अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाजिर हुआ हूँ और एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी आपके लिए स्टूडेंट इंटरेस्टिंग सा बना दूंगा। हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, एवेल्युएट स्क्वायर। हमने स्क्वायर फाइंड करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमने स्क्वायर फाइंड करने हैं। अब स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें 2-3 फार्मूले आने चाहिए। अब फार्मूले यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे पहला फार्मूला जो मेरे पास है वो a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब a प्लस बी होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन सुनो, आप ऐसे ही याद करें, इसको आप कहें फर्स्ट टर्म, इसको कहें सेकंड टर्म, या इसको कहें पहली रकम, इसको कहें दूसरी रकम। ये पहली रकम का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, पहली रकम और दूसरी रकम मल्टीप्लाई हो रही है ना, ऐसे प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। या आप इंग्लिश में पढ़ना है तो ऐसे करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ऐसे ही याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके हो गया। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर ये हो गया। अब हम करते हैं a माइनस बी। अगर माइनस आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, तो पहली रकम का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस आएगी, माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे 2 के साथ माइनस आएगा, बाकी जगह पे प्लस ही आएगा। ओके हो गया। माइनस है सिर्फ 2 के साथ माइनस आना है, और अगर प्लस है तो सभी जगह पे प्लस प्लस आना है। ये 2 फार्मूले, ये फिलहाल तो आप 2 फार्मूले याद करें, ये आपको आने चाहिए। एक और बात ये है कि ये तो 2ab है ना, ये आप चाहे दरमियान में लिख लें चाहे आप लास्ट पे लिखें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ये पहले लिख लें b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऐसे भी लिख लें तो भी कोई जगह चेंज करने से फार्मूले में चेंजिंग नहीं आती, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 2ab चाहे दरमियान में लिखें चाहे लास्ट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन मैं आपको इसी हिसाब से करवाऊंगा क्योंकि बुक में ये ही मेंशन है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवेल्युएट मालूम करें स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें दिए गए हैं इनका स्क्वायर मालूम करें। स्क्वायर मालूम करना है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। तो 53 है तो 53 का स्क्वायर लिख, 53 के ऊपर स्क्वायर लिख दें। ये हमने 53 का स्क्वायर। अब उसने ये कहा कि 53 का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा। उसको लिखना ऐसे चाहिए था, उसको ऐसे लिखना चाहिए था कि एवेल्युएट करें स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय अलजेब्रिक फार्मूला। ए से अलजेब्रिक, एफ से फार्मूला, बाय अलजेब्रिक फार्मूले की मदद से स्क्वायर फाइंड करें। उसने ये मिसिंग किया, मेरे ख्याल के मुताबिक ये मिसिंग की है। ओके तो हम अलजेब्रिक फार्मूले से स्क्वायर फाइंड करेंगे। 53 को 53 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके तो अब 53 को हम अलजेब्रिक फार्मूला कैसे लगाएं। अब देखें, अलजेब्रिक फार्मूले के लिए हमें 2 टर्में चाहिए, a और b 2 टर्में चाहिए। अब ये तो एक टर्म ही है, एक ही है, तो 2 टर्में कैसे बनाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 3, 50 प्लस 3। देखिए हमारे पास 2 टर्में बन गई, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास 2 टर्में बन गए। जैसी ये 2 टर्में थी a प्लस बी, ये a और b 2 टर्में, ऐसे 50 और 3 ये भी 2 टर्में बन गई, ये a ये b। ओके है। अब हम ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर लगा सकते हैं। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो लिखवाएं। मैंने कहा था पहली टर्म दूसरी टर्म याद करें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो लिखें बेटा, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस प्लस हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, हम लिखेंगे प्लस 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 50 है और
सेकंड टर्म हमारे पास 3 है, 2 AB है, तो देखिए 2AB प्लस हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म ये वाली है, दूसरी रकम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे दूसरी रकम ये वाली है, तो हम दूसरी रकम सेकंड टर्म का स्क्वायर लगाएंगे। फार्मूला ओपन कर दिया, इस तरह से ओपन करना। ओके, अब हम करेंगे स्क्वायर लेंगे। अब देखिए स्क्वायर लेना, स्क्वायर कैसे लेते हैं, तो देखिए यहाँ 50 का स्क्वायर 50, स्क्वायर का मतलब होता है कि 50 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 50 से ऐसे, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, आप ऐसे याद रखें। अब 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25। अब 0 का भी स्क्वायर लें, अब 0 के स्क्वायर से यहाँ ये मुराद है, अब 0 का स्क्वायर है, 0 जितनी 0 होंगे उसका डबल कर दें। अब यहाँ पे एक 0 होना है, तो आप एक 0 का डबल कर दें, 2 0 लगा दें। एक 0 हो तो 2 0 लगानी है, अगर 2 0 हो तो आपने 4 0 लगानी है, और अगर 3 0 हो तो 3 0 की डबल 0 6 0 लगानी है, इस तरह से। ओके, ये आसान सी ट्रिक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे हम ये 0 जो है, ये 0 तो वैसे ही लिख लेते हैं। ओके, और इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10, 10 3 30, 10 3 30, और ये 0 मैंने पहले लगा दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 से बनेगा। हाँ जी सर जी, ये तो बहुत आसान है। ओके, 3 3 9 होते हैं। अब इन तीनों को ऐड करें, अब 2500 में 300 ऐड करें, 2500 जमा 300 2800 हो जाएगा, और 2800 में 9 जमा कर दें, 2809 बन जाएगा। 2800 में 9 जमा करेंगे, 2809 बन जाएगा। ये लो जी, हमारा आंसर आ गया। करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 77। अब इसको, ये एक टर्म है, तो पहले तो इनका एवेल्यूएट स्क्वायर लेंगे, पहले तो हम स्क्वायर लें, पहले तो हम इसका स्क्वायर लें। हम लिखेंगे 77 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 77 का स्क्वायर। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके है, ओके सर जी। अब 77 का स्क्वायर, अब देखिए ये हमारे पास एक टर्म है, तो फार्मूला बनाने के, अलजबरिक फार्मूला बनाने के लिए 2 टर्में चाहिए, 2 टर्में। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 7 नहीं लिख सकते, 70 प्लस 7 77 होते हैं, तो हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हम लिखें ना इसको 77 को 80 - 3 का स्क्वायर, 80 - 3 भी 77 होता है, तो इसका स्क्वायर, तो ये वाला माइनस के लिए माइनस आ गया, तो माइनस के लिए ये वाला फार्मूला होता है, तो ये भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिर्फ पहले वाले फार्मूले से, प्लस वाले फार्मूले से ही करेंगे। ओके ओके सर जी, ये ए है, ये बी है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओपन करें, ओपन। इसको देखते, ये एक आंख यहाँ पे रखें, एक आंख इधर रखें। सर जी दोनों तरफ कैसे रखें, रखें स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ए हमारे पास ये वाला है, ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास 2ab है, ए ये है, बी ये है, 2ab लिख लें, या 2 इंटू फर्स्ट टर्म 70 है, सेकंड टर्म 7 है, 2ab या 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, प्लस सेकंड बी टर्म है ना, तो बी का स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें। अब 7 का स्क्वायर होता है 7 7 * 49, 0 0 का डबल कर दें, एक 0 है तो 2 0 लगा दें, प्लस अब 0 को फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करना, हम सिर्फ करेंगे 2 7 * 14 होते हैं, 14 होते हैं ना, 14 7 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे साहब जी 14 7 98 होते हैं, मैं कहूँगा ओके 14 7 98 होते हैं, 14 7 * 98 होते हैं, और ये वाली 0 जो थी ये 0 साथ में लगा देंगे। ओके है, प्लस हमारे पास 7 7 * 49 आ जाएंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, अब ऐड यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ, हमारे पास 4900 है, हमारे पास 4900, ये 980 है, तो 089 हम लिखेंगे 089, इधर से लिखना शुरू करेंगे 980। ओके, अब हमारे पास 49 है, तो हम 9 और 4 इधर से लिखना शुरू करेंगे 9 4। अब हम इनको ऐड करेंगे। ओके है, अब 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और 8 और 4 12 होते हैं, 2 आएगा और एक कैरी आ जाएगा, 9 और 9 18 और एक 19 आएगा, 19 का 9 आएगा, एक कैरी 4 और एक 5, तो कितने बने हैं, कितने बने हैं 5929 बने हैं, 5929। करते हैं पार्ट
3। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 का भी स्क्वायर लेना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 509 का स्क्वायर लिखेंगे। अब अलजबरिक फार्मूला लगाना है तो दो टर्में चाहिए। अब दो टर्में कैसे आएंगी, 500 में अगर 9 ऐड कर दें तो 509 ही बनेंगे ना, 509 ही बनेंगे ना। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास 500 है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म जो कि हमारे पास 9 है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड 9 है तो 9 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको a मान लें, इसको b मान लें। ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b और प्लस b का स्क्वायर। अगर a और b मानना है, a और b मान के चलेंगे तो भी सही है, तो भी सही है। अब देखिए 5 का स्क्वायर हमारे पास 5 5 25 होता है। अब डबल जीरो है, 2 जीरो का डबल क्या होगा, 4 जीरो, तो हम साथ में 4 जीरो लगा देंगे। क्या बात है, 4 जीरो लगा देंगे। अब देखें, अब ये 2 जीरो है, इसको नहीं मल्टीप्लाई, सिर्फ हमने नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को नहीं करना। 9 5 45, ये ऐसे करें, 2 5 10, 10 को 9 से ज़रब देंगे, 10 9 90, और ये 2 जीरो, अब 2 जीरो वैसी की वैसी आ जाएंगी। ओके हो गया। अब ये हमारे पास 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 9 81। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ये लिखा, इसके बाद 9000 जब लिखना है तो आपने इधर से 0009 0009 इधर से राइट हैंड साइड से लिखना है 1818। अब 1 में 0 ऐड करेंगे 1 है, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 आएगा, 5 वैसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको हमने ऐड किया तो कितना बना है, ये मेरे पास 25908 तो ये मेरा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब देखें पार्ट नंबर 4, 1006 है। अब देखें 1006 का स्क्वायर लेना भाई, अलजबरिक फार्मूले से 1000 प्लस 6 करेंगे तो 1006 ही बनेंगे। इन दोनों को ऐड करें तो यही बनना चाहिए, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है कि इन दोनों को ऐड करने से यही बनना चाहिए। 1000 जमा 6 1006 ही होते हैं। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू हमारे पास सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1000 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 जीरो का डबल 6 जीरो हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस लगाएं, 2 1 2 2 6 12 आ जाएगा, और ये 3 जीरो हैं, ये 3 जीरो वैसी की वैसी, और 6 का स्क्वायर 36, और इन तीनों को ये देखें मैंने ऐड की सूरत में लिख लिया, तो हम लिखेंगे 6 + 0 6, 3 + 0 3 आ जाएगा, और ये वाली 0 वैसे आ जाएगी, 2 + 0 2, 1 + 0 1 0 वैसे ही, और ये वाला 1 वैसे ही। तो क्या आया है 101203 तो ये स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये रिजल्ट दिए गए हैं, इसको एवेल्युएट करें, हल करें। 57 का स्क्वायर दिया गया है, 57 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही लग रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना, हमने बाय अलजेब्रिक फार्मूला लगाना है। अब उसने स्टेटमेंट में लिखा नहीं है, वैसे उसे ये लिखना चाहिए था कि बाय अलजेब्रिक फार्मूला से इनको हल करें। चलो मैंने लिख दिया है, तो हम अलजेब्रिक फार्मूला से इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास 57 होल का स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? भला कैसे? मैं लिख सकता हूँ 60 - 3, 57 को लिख सकता हूँ 60 - 3, 60 में से 3 निकालेंगे तो 57 ही बनता है ना, तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास 2 टर्में बन गई हैं, 2 टर्में बन गई हैं, दरमियान में माइनस है, 2 टर्में दरमियान में माइनस, ये वाला। अब ये वाला फार्मूला क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये लगाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है यही लगाना। आप ये भी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 7, 50 + 7 भी 57 होता है। फिर आप ये वाला फार्मूला लगा लें, जो मर्जी लगाएं, ओके आपकी मर्जी। लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाले ही फार्मूले लगाऊंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को इससे करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 को इससे करवाऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, आप जो मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं, ओके। अब ये देखें किसके करीब है, 50 के करीब है, 60 के 70 है, ये 60 के पे सबसे ज़्यादा करीब है, 60 के करीब है, तो 60 - 3 कर देंगे तो 57 आ जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। अब एक दफ़ा दोबारा से मैं फार्मूला बता दूं, ये हमारे पास a - b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्केयर, ये वाला ए का स्केयर प्लस हमारे पास आएगा और बी का स्केयर आ जाएगा -2ab। ओके हो गया। या आप ऐसे कर लें, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस हमारे पास सेकंड टर्म का स्केयर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ओके हो गया। तो हम इस तरह से करेंगे अब। ओके हो गया। मैं दोनों ही तरीकों से करवाऊंगा, पहले तो आप ऐसा करें, इसको स्टूडेंट्स ए मान लें, इसको आप ए मान लें और इसको आप बी मान लें। आप मान लें ये वाला ए है और इसको मान लें ये बी है। अगर ये ए और बी है तो फार्मूला ओपन करवाएं। आप कहेंगे साहब जी ये ए का स्केयर होगा, मतलब ये 60 जो है इसको हम कहेंगे ये ए का स्केयर है। ओके, प्लस हमारे पास बी का स्केयर, ये बाद में लिखेंगे, ये पहले लिख ले, प्लस बी का स्केयर, मतलब ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है प्लस बी का स्केयर, ये हमारे पास बी अब क्या है, बी हमारे पास 3 है। इसके बाद अब दरमियान यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू ए आएगा, ए भी आएगा। ए हमारे पास 60 है और बी हमने 3 माना हुआ है, तो 2a भी आ जाएगा। ओके हो गया। या पहले के फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जैसे आपको इजी लगे। ओके, अब 60 का स्केयर है तो 6 का स्केयर है, 6 6 जा 36 और 0 का स्केयर 0 का डबल कर लें, 0 का डबल 2 0 आ जाएंगी। क्या बात है। अब माइनस, अब देखें 2 6 जा 12, 12 3 जा 12, 3 जा 12, 24 36 आ जाएगा और ये वाली 0 साथ में आ जाएगी, प्लस 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब 3600 जमा 9 कितने हो जाएंगे, ये मेरे पास 3609 हो जाएंगे। कितने 3609 हो जाएंगे। जब इन दोनों को जमा करें माइनस कर दें 360 063, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 9 आ जाएगा, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 में 6 निकालेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5 में से 3 निकालेंगे 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा। क्या आया है 3249 आया है आंसर। बिल्कुल। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं पार्ट 2। 95 का स्केयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस के 5। 100 माइनस 5 कितना होता है 95 है। इसके ऊपर स्केयर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर स्केयर दिया गया है। तो अब स्केयर ओपन करें हम, या इसको ए मान लें या इसको बी मान लें, ऐसे कर लें, या मैं ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट टर्म का स्केयर। हम कहेंगे फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस मेरे पास प्लस सेकंड टर्म का स्केयर है तो सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास 100 है और सेकंड टर्म 5। ऐसे कर लें 1 का स्केयर 1 होता है, 2 0 का स्केयर मतलब 2 0 का डबल कर लें तो 2 0 की 4 0। क्या बात है, 2 0 की 4 0 माइनस आएगा 2 1 2 और 2 5 10 और ये 2 0 साथ में लगा दें। ओके है। अब 5 5 25, 5 5 25 सर जी। हाँ जी। अब देखिए ये हमारे पास 10,000 है, ये 10,000 है, ये 1,000 है। 10,000 में से 1,000 निकाल दें 9,000 रह जाएंगे ना, और 9,000 में 25 ऐड कर लें। 9,000 में 25 ऐड करेंगे तो 9,025 सर जी। बिल्कुल 9,025 बन जाएगा। लो जी आपका आंसर आ गया। ओके, करते हैं नेक्स्ट फिर। तो अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। 598 है और इसके ऊपर भी स्केयर दिया हुआ है, इसके ऊपर भी उन्होंने स्केयर दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 600 माइनस 2 598 नहीं होते। हाँ जी सर जी, इतने होते हैं। ओके सुनो, फिर इसको देखें, ये फर्स्ट टर्म मान गई, ये सेकंड टर्म मान गई। आप इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, बस आप मान लें। अब ये हमारे पास ए का स्केयर हो जाएगा, प्लस आएगा, और ये बी है, बी माना हुआ तो बी का स्केयर हो जाएगा -2 इंटू ये ए माना हुआ है और ये बी माना हुआ है, तो वैसे लिया ए हमारे पास 600 है और बी मेरे पास 2 है ऐसे ही। अब देखिए मेरे पास 600 का स्केयर 6 6 जा 36, 00 2 0, इसका डबल 4 0 हो जाएंगे तो 4 0 लगा दी। अब 0 को आप मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ नंबरों को कर लें। 2 6 12, 12 2 24 लगाएं, 2 0 वैसे लगा दें और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास
कितने बन रहे हैं, ये मेरे पास बन रहे हैं 3,60,000। 3,60,000 में 4 जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो 3,60,000 4 बन जाएंगे। ओके, और इसमें से माइनस करना है 2400, तो कर देते हैं। 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 10 बन गए, 10 में से यहाँ पे कैरी लिया, ये 10 में 6 निकालेंगे तो 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, यहाँ पे 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 निकाले 7, यहाँ भी यहाँ से कैरी लिया था तो हमारे पास 5 रह जाएंगे, 5 आ जाएगा और हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कितना आया है हमारे पास, 3,57,604। कितना, 604। लो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, 1997। अब उसमें देखिए 2000 में अगर 3 माइनस करो, 2000 में से 3 माइनस करो, 1997 बन जाएगा। ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ की करीब डिजिट है, बिल्कुल ही करीब डिजिट है ये तो। ओके, अब इसमें हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। इसको आप फर्स्ट टर्म कह लें, इसको आप सेकंड टर्म कह लें। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस आएगा, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, ये वाली इंटू सेकंड टर्म। ये आप कह लें, इसको a मान लें, इसको b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ओके, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 0 की डबल 6 0 हो जाएंगी, 2 2 4 4 3 12 हो जाएगा, 3 0 आ जाएगी, 3 3 3 9, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। अब ये मेरे पास 40 लाख बना, 40 लाख में जमा 9 करेंगे, 40 लाख 9 बन जाएंगे और इसमें से 12,000 माइनस करेंगे। ये मैंने माइनस किया है, तो मेरे पास जब माइनस आप कर लेंगे स्टूडेंट्स, जब माइनस करेंगे कितना, 39,88,009, ये वाला आंसर आ रहा है। ओके, करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, एवेल्यूएट, हल करें इसको। अब क्या इनको मल्टीप्लाई करना है? हाँ जी, मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे मल्टीप्लाई बाय अलजेब्रिक फार्मूला। यहाँ भी उसे लिखना चाहिए था कि भाई अलजेब्रिक फार्मूला से इसको सोल्व करें, लेकिन कोई बात नहीं, हम अलजेब्रिक फार्मूला से ही सोल्व करेंगे। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगना है, इसके लिए आपने ये वाला बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेवरेट सा फार्मूला अपना बना ले। मेरा भी ये वाला फेवरेट फार्मूला है, इसको याद कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। या स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखी हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल, ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो फार्मूला है लेफ्ट टू राइट भी आना चाहिए, लेफ्ट से राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। लेफ्ट से राइट भी आना चाहिए और राइट से लेफ्ट भी आना चाहिए कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरह से आना चाहिए। मैंने वैसे ये लिख भी दिया है और इसकी राइट साइड इधर लिख दिया, लेफ्ट साइड इधर लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया। अब देखें, अगर हमारे पास 2 फैक्टर हों और पहले फैक्टर में ये वाली टर्म और दूसरे फैक्टर में ये वाली, पहली टर्म, अगर पहली टर्म सेम है और फिर हमारे पास दूसरी टर्म भी सेम है, बी 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 बी, दूसरी टर्म भी सेम है, प्लस और एक जगह पे प्लस और एक जगह पे माइनस हो, तो समझ जाना ये वाला फार्मूला लगना है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये वाला लगना है। ओके हो गया। तो अब हम ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये देखें, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। चलो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और दोबारा से एक दफ़ा यही रकम लिख लेते हैं। अब इसमें देखें, ये हमारे पास 40 के करीब है, दोनों डिजिट 50 के करीब है। किसके करीब है? ये दोनों 50 के करीब हैं, दोनों, ये भी 50 के करीब है, ये भी 50 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 4, 50 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 46 बनते हैं। एक तो ये लिख लिया। ओके, मल्टीप्लाई दरमियान में लिखना है तो भी सही है, नहीं लिखना तो भी सही है। अब ये इसको लिखो 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 50 जमा 4 54 नहीं होते। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई दरमियान में ना भी लिखा हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ओके है। अब देखें इसमें ये हमारे पास पहली रकम पहली टर्म पहली, दो फैक्टर हैं, पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म भी सेम है, एक जगह पे माइनस है एक जगह पे प्लस है, तो समझ जाना ये वाला फार्मूला फिर लिखना है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। ओके हो गया। तो एक और बात, ये ए माइनस बी आप चाहे यहाँ पे लिख लें और ए प्लस बी यहाँ पे लिख लें, जगह चेंज होने से फार्मूले में चेंजिंग नहीं आती, एक जगह माइनस एक जगह प्लस होना लाजमी है। अब देखें, अब जब ए माइनस भी है ए प्लस भी है, आप इसको ए मान लें, इसको अब बी मान लें, जो इसको ए मान लें इसको बी मान लिया जब, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर की, क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर, हमने ए इसको माना है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमने इसको माना है तो इसको कहेंगे बी का स्क्वायर, या कहें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके हो गया। अब 50 का वही 5 5 जा 25 होगा और 0 की डबल 2 0 लगा दें, -4 4 जा 16। अब 2500 में से 16 निकालने हैं तो ये 2484 बनेंगे, कितने बनेंगे 2484 बनेंगे। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाना सर ने कैसे किया है। तो यहाँ से हम कैरी लेंगे 10, 10 में 6 निकालेंगे 4, यहाँ पे रह जाएंगे 9, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, यहाँ पे रह जाएंगे 4, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया था फिर ही 10 बने थे, फिर ये 10 बना था, 4 वैसे आ जाएगा और 2 2484 आ गया। ओके, अब करते हैं पार्ट 2। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 2, लेकिन पार्ट 2 से पहले यहाँ पे एक बात और जो बच्चों को कंफ्यूज करती है वो ये कि 46 को सर जी हम ऐसे नहीं लिख सकते, 40 प्लस 6, 46 को 40 प्लस 6 46 ही होते हैं बिल्कुल, और 54 को हम लिखें 50 प्लस 4 लिखें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर जी ये फार्मूला लग जाएगा, अब नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस होने चाहिए, एक तो ये और दूसरी पहली टर्म सेम होना चाहिए, यहाँ पे 40 है यहाँ पे 50, ये सेम नहीं है, तो इसलिए अब फार्मूला ये वाला नहीं लगेगा। करते हैं पार्ट 2। अब देखें 197 है, ये हमारे पास देखें 100 के करीब है या 200 के करीब है, ये दोनों किसके करीब हैं, ये दोनों डिजिट किसके करीब है, ये 200 के। अगर 200 में से -3 कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 200 में +3 कर दूं तो मेरे पास 203 आ जाएगा। ओके, दरमियान में मल्टीप्लाई लगाना तो भी सही है, नहीं लगाना तो भी सही है। ओके, लेकिन बेहतर ये ना लगाएं स्टूडेंट्स। अब देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे a का स्क्वायर, ये हमारे पास a होगा, इसको a मान लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, b मेरे पास है, माइनस दरमियान में आएगी, दरमियान में माइनस ही आनी है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 00 2 0 का 4 0 बन जाएगा, और माइनस 3 3 9 हो जाएगा। अब हमारे पास 40,000 में से 9 निकालें तो ये 39,991 बन जाएगा। 40,000 में से 39,991। सर जी कैसे बना है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। 40,000 में से 9 निकालने हैं, माइनस करने हैं, तो उसमें यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10, यहाँ से 1 कैरी 10, यहाँ से 1 10, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितने रह जाएंगे 9, 9 वैसे आ जाएगा, यहाँ भी 9 रह गए थे, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 3 रह गए थे, 9 वैसे और ये वाला 3 नीचे वैसे, 39,991 आ जाएगा। अब करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 देखें, 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। अब ये किसके करीब है, ये 1000 के करीब है, ये दोनों डिजिट 1000 के करीब है। 1000 में से 1 निकालेंगे तो 999, 1000 में 1 ऐड कर देंगे, 1001 बन जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1000 इसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस सर जी पता चल गया माइनस आनी है। ओके, 1000 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 0 की डबल कर लें, 6 0 लगा दी और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस वैसे। अब ये मेरे पास 10 लाख बनता है, 10 लाख में से 1 निकालना है, 10 लाख में से 1 निकालने हैं, ये मेरे पास बनेगा 9,99,999। क्या बात है, ये मैंने माइनस भी करके रखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स
आंसर आ गया जी। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट 4 देखें, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। ये देखिए 0.9 है, 1.0 है, किसके करीब है? देखिए 0.9 के बाद 1 नहीं आना और ये 1.0 है, मतलब ये 1 के करीब है। इसका मतलब हम ये करेंगे कि 1 में से क्या निकालें ये बने और 1 में क्या ऐड करें ये बने। क्या ऐड करें? अब इसमें देखिए यहाँ से हमें यहाँ से हिंट मिल जाएगा। हम 1 में 1 प्लस 0.04 कर देना, 1 प्लस 0.04 करें तो यही बनता है। और पॉइंट से पहले 0 लगा लें या ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लें तो हमारे पास ये पॉइंट जो है ये डॉट वाज़िया हो जाता है। लगा लें मतलब 0 पॉइंट से पहले 0 लगा लें, अच्छी बात होती है। अब देखिए 1 प्लस 0.04 करेंगे यही बनेगा। अगर आप घर में बैठे हुए हैं ना, अगर तुम घर में बैठे हुए हो तो इनको ऐड करें कैलकुलेटर से, यही बनेगा। लेकिन स्कूल में इजाज़त नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो अभी के लिए अपनी तसल्ली के लिए इन दोनों को ऐड करें, यही बनेगा। ओके है। अब देखें हमने 1 में ऐड किया ये, इसका मतलब अगर 1 में से क्या माइनस करें यही बनेगा। 1 माइनस 1 में से माइनस यही करें, 0.04 अगर माइनस करेंगे तो यही बनेगा। 1 माइनस 0.04 यही बनेगा। ओके है। तो ये मैं आपके लिए कर भी देता हूँ, 1 में से ये निकाल देता हूँ। अब कैसे निकालते हैं? 1 में से माइनस करेंगे क्या, 0.04 ये हम माइनस करेंगे। अब इसमें देखें, अब जब माइनस करना है ना तो अब यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से पॉइंट के ऊपर पॉइंट, बिल्कुल आमने सामने पॉइंट, और इसके बाद खुद से 0 लगा लेंगे। अब हम माइनस करते हैं, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10 और 10 में से कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। 9 में से 0 निकाला 0 और ये पॉइंट वैसे का वैसे, यहाँ से 1 कैरी लिया था, यहाँ पे 0 रह गया तो 0 आ जाएगा। देखिए 0.96 तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.96 ही बन रहा है। और ऐसे इन दोनों को ऐड करें तो यही बनेगा। ओके। अब उसमें देखें, अब ये a माइनस बी a प्लस बी, यही a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला। ओके। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 0.04 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके। तो ये मैंने कहा हुआ है कि a माइनस बी आप यहाँ पे लिखें, a प्लस बी यहाँ पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फार्मूला यही लगेगा। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी पहले है a प्लस बी, तो a माइनस बी पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। फार्मूला तो यही लगेगा। अब देखें 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस, अब देखें हमारे पास ये 0 तो वैसी की वैसी आ जानी है, पॉइंट भी वैसे आ जाना। अब देखें 0 का डबल, अब पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे हैं इसका डबल करें, पॉइंट के बाद जो 0 है 0 का डबल 2 0 हो जाएंगी। 0 का मैंने बताया 0 की डबल 2 0 और 2 0 हो उनका स्क्वायर हो तो 2 0 का डबल 4 0 हो जाएंगे, डबल कर लेना है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये हमने सोल्व कर लिया 0.0016। अब इसमें से भी माइनस करें, अब माइनस ऐसे करना है, आपके लिए मैं कर देता हूँ 1 में से माइनस करना है 0.0016। ओके हो गया। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा के अपनी तरह से 0 लगा लेते हैं और यहाँ से 1 से कैरी लेंगे 10, यहाँ से फिर कैरी लेंगे 10, यहाँ से फिर कैरी लेंगे 10 और इस 10 में से भी कैरी लेंगे ये 10, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4 और यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ पे 10 थे ना, 9 रह जाएंगे। 9 में से 1 निकालेंगे 8, यहाँ पे 9 वैसे, यहाँ पे भी 9 में से 0 निकालेंगे 9 ही, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से 1 एक कैरी ले लिया था, यहाँ पे 0 रह गया, 0 में से 0 निकालेंगे 0, तो क्या आंसर आया है सदी 0.99 सही 0.9984 आया। इतनी दफ़ा 9 नहीं सर जी आया, हाँ जी बिल्कुल इतनी दफ़ा नहीं आया, आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है फाइंड द वैल्यू। हमने फाइंड द वैल्यू करनी है ऑफ इसकी, ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x क्या होता है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, ये किसके इक्वल होता है ये वाला। व्हेन जब x प्लस 1 ओवर x इक्वल 7, कहता है जब x प्लस 1 ओवर x ये 7 के इक्वल हो, x प्लस 1 ओवर x 7 के इक्वल हो, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हमने फाइंड करना है। ओके। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखिए हमें दिया क्या गया, हमें क्या ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर जो है ये हमने फाइंड करना है। ओके। और दिया क्या गया है, x प्लस 1 ओवर x दिया गया है, ये किसके इक्वल है, ये 7।
अब देखें स्टूडेंट्स, अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर हम इस पूरी का स्क्वायर ले लें तो यही बन जाएगा। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो हम इस सारे का अगर स्क्वायर ले लें तो यही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ, ऐसे लिखते हैं नाउ, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स है और इक्वल 7 है। हमने दोनों तरफ, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर। अगर एक तरफ स्क्वायर लिया तो दूसरी तरफ भी लाजमी लेना पड़ता है। अब देखें ये a प्लस बी, ये हमारे पास दो टर्मों का स्क्वायर है, a प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस दरमियान में क्या है 2ab है। तो मैं इसको लिखूंगा, इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको स्टूडेंट्स अब b मान लें। जब हमने मान लिया तो हम लिखेंगे ये a का स्क्वायर है और प्लस प्लस ये b का, b हमारे पास 1 ओवर एक्स है, b हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास क्या है x है और b मेरे पास 1 ओवर एक्स है, b हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स है। ओके, तो ये मैं रेज कर दूं, ये समझाने के लिए लिखा था। ओके है। अब देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जार 49 होता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें ये नीचे x है, ये ऊपर x है, ये नीचे x, ये ऊपर कैंसिल होगा, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाते हैं। ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 1 जार 2 आ जाएगा और x से कैंसिल हो गया है, प्लस 1 का भी स्क्वायर है और ये x का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 और x का भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर अलहदा से लिख लेते हैं और 49 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास, अब देखिए ये मेरे पास x का स्क्वायर और ये वाला मेरे पास क्या है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है और ये प्लस 2 मैं राइट साइड पे लेके चला जाता हूँ। कहाँ पे, राइट साइड पे। प्लस 2 जब राइट साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, यही चीज़ फाइंड करनी है। तो 49 -2 कितने होते हैं, ये मेरे पास होते हैं 47। कितने होते हैं 47। तो इसका मतलब हमने फाइंड कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 47 के। ओके है। तो इसका मतलब ये है अगर x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल 7 के हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 47 के। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, वही फाइंड करना है व्हेन x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 3 को। जब ये 3 के होगा तो ये किसके इक्वल होगा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये हमें दिया गया x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल हो जाए 3 के। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जिसकी कीमत दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, इसका हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। अब देखें a, इसको a मान लें, इसको b, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको हम a मान लेंगे, ये तो हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 ओवर है, प्लस b का स्क्वायर। अगर माइनस दो तो माइनस सिर्फ 2 के साथ आती है, -2ab सिर्फ मिडल टर्म के साथ आती है, -2ab। a हमारे पास क्या है x है और b मेरे पास क्या है 1 है। 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आएगा, ऊपर x नीचे x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी x का स्क्वायर भी और 9 के 9 वैसे के वैसे x स्क्वायर है हमारे पास, x स्क्वायर -2 अगर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर यहाँ पे रह जाएंगे और यही तो हमने फाइंड करना है, यही तो हमने फाइंड करना है। तो 9 आ गया, -2 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 9 + 2 11 होते हैं, तो ये मेरा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ये हमने फाइंड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल है 11 के। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। ये हमने फाइंड करना है कि किसके इक्वल होगा व्हेन, जब हमें ये कहा गया हो x माइनस 1 ओवर x इक्वल 1, जब ये 1 के हो तो इसके पावर 4 किसके इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या पावर 4 लेंगे, लेकिन पावर 4 का तो फार्मूला नहीं आता, हमें तो सिर्फ इसी का आता है। तो इसका मतलब ये होगा हम इसका जो फार्मूला है 2 दफ़ा लगाएंगे, पहले स्केयर लगाएंगे फिर स्केयर लगाएंगे, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। कैसे भला, देखें ज़्यादा, अब देखेंगे करेंगे ज़्यादा समझ आएगी। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, x माइनस 1 ओवर x 1 के है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इसका हमने दोनों तरफ स्केयर लिया, तो ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर आ जाएगा -2, a हमारे पास ये है और b हमारे पास 1 ओवर x है, ऐसे ही है। तो अब देखिए ये मेरे पास a का x स्केयर आ जाएगा, नीचे x ऊपर x कैंसिल, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर और x का स्केयर आ जाएगा। और ये मेरे पास 1 का स्केयर 1 नहीं होता, ये 1 वैसे आएगा। अब x स्केयर प्लस 1 ओवर x के -2 राइट साइड पे जाएगा, +2 1 +2 3, ये x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर आया है, लेकिन हमने तो x की पावर 4 फाइंड करना है। इसका मतलब इसके हम एक दफ़ा और स्केयर लेना पड़ेगा दोनों तरफ, जब इसका स्केयर लेंगे ना तो स्केयर 4 हो जाएगा। अब देखें कैसे होगा, तो हम दोबारा से लिखते हैं अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है अगेन टेकिंग स्केयर, या टेकिंग स्केयर लिख लें या अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, कि हम दोनों तरफ दोबारा स्केयर लेने से दोबारा स्केयर लेना है दोनों तरफ। अब इसके दोनों तरफ लेना है तो हम लिखेंगे x स्केयर लिखवाना, साजी x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर है, साजी इक्वल 3 है, साजी दोनों तरफ स्केयर लेना है। ओके, ये ले लिया। अब देखें, अब आप कहेंगे साजी ये a प्लस बी होल का स्केयर बन गया, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। बिल्कुल, अब इसको a मान लें और इसको अब b सारे को मान लें, तो ये मेरे पास a का स्केयर, अब इस सारे को अब a मान लें, इस सारे को अब b मान लें, तो ये मेरे पास अब सारे को a मान लिया, तो a का स्केयर हो जाएगा। a हमारे पास ये सारा है, तो a का स्केयर प्लस b हमारे पास ये वाला, प्लस b हमारे पास क्या है ये वाला, तो प्लस b का स्केयर, सेकंड टर्म का स्केयर, सेकंड टर्म सारी की सारी, फर्स्ट टर्म सारी का स्केयर, सेकंड टर्म का भी स्केयर आ जाएगा। अब दरमियान में प्लस आएगा, प्लस है 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास x स्केयर है, a हमारे पास ये है, और b हमारे पास 1 ओवर x स्केयर है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ जाएगी, और 3 का स्केयर 3 3 9 होते हैं। अब x हमारे पास है, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ओके, ये x स्केयर से कैसे 2 1 2 आ जाएगा, प्लस ये 1 का स्केयर भी है और x के स्केयर का स्केयर भी है, 1 का स्केयर तो 1 आ जाएगा, x के स्केयर का स्केयर, तो ये स्केयर का स्केयर 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था x के स्केयर का स्केयर है 2 2 4, यहाँ भी x के स्केयर का स्केयर है, तो इसका भी 2 2 4 हो जाएगा, 9 आ जाएंगे। तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, और ये 2 राइट साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 क्या हो जाएगा 9 - 2 7 हो जाएगा, ये होगा। ओके, तो ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, फिर भी कोई मसला हो, तो आपने मुझे कमेंट करना और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।